औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 के साथ में मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। आज का बेटा हमारे पास जो चैप्टर है ये हमारे पास सेट के बारे में है। इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में हिस्ट्री बता दूँ। सेट का वैसे तो आप क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 5 में आपने सेट के बारे में पढ़ा हुआ है, मगर इसके बारे में ये डिस्कस किया जाता है कि ये जो सबसे पहले जो सेट की थ्योरी है वो सबसे पहले दो थे मैथमेटिशियन, एक का नाम था जॉर्ज कैंटर और दूसरा था रिचर्ड जेटकाइंड। तो उन्होंने 1870 में ये कंसेप्ट दिया था सेट का कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड अ सेट। तो उसके लिए उसने कहा कि करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसी में उन्होंने बताया कि क्या चीज़ बिलोंग करती है, कौन सी बिलोंग नहीं करती, कौन सी इसके नोटेशंस होती हैं सेट को डिस्क्राइब करने के, वो सारे के सारे हम इसमें पढ़ेंगे बेटा। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 2.1 को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम इसके सेट के बारे में। तो सबसे पहले सेट की अगर डिफाइन की बात करें, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। अब इसमें हमारे पास कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन कहते हैं इज्तमा को, एक से ज़्यादा चीज़ें। वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती हों, जो इस दुनिया में भी हों, हमें भी नज़र आएँ, वाज़ेह हों। डिस्टिंक्ट डिफरेंट के मायनों में आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स उसके जो एलिमेंट्स होते हैं। अब अगर इसकी उर्दू में डिफ़ाइन बताऊँ तो वाज़ेह और मुख्तलिफ़ अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। और अगर हम इसके सैम्पल की तरफ आएँ, इसके साइन की तरफ आएँ जो कि यूज़ होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास करली ब्रैकेट यूज़ होती है। इसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसी से आगे हमारे पास होता है मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट। शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये एमसीक्यूज आता है, हाउ मेनी वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। तो देयर आर 3 मेथड्स टू डिस्क्राइब अ सेट। फर्स्ट वन इज बाय डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। सेकंड वन इज बाय टेबुलर मेथड या टेबुलर फॉर्म। एंड थर्ड वन इज बाय सेट बिल्डर मेथड, नोटेशन या फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव जो चीज़ डिस्क्राइब की गई होती है उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, अल्फाज में लिखा जाना उसे कहते हैं डिस्क्रिप्टिव। टेबुलर अगर वो इंटीजर्स में हम उसको लिखें। सेट बिल्डर अगर उसको उसकी फैमिली के साथ रिलेट करके लिखें, उसको करेक्टरिस्टिक की बेस पर लिखें कि वो कौन सी फैमिली से है। फैमिली से मुराद हमारे पास जो सेट थे, जिस तरह नेचुरल नंबर की एक फैमिली है, होल नंबर की एक फैमिली है, इवन नंबर की एक फैमिली है, प्राइम नंबर की एक फैमिली है, इंटीजर्स की एक फैमिली है। तो उसको अगर उसकी करेक्टरिस्टिक की बुनियाद पर, उसकी बेसिक की बुनियाद पर अगर लिखा जाएगा तो वो होगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसी तरह से हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास यही है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 अगर इसकी बात की जाए, हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास पहला, राइट इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमारे पास इसका पार्ट नंबर है बेटा 3। ये टेबुलर फॉर्म में दे रखे है उसने, 0 +- 1 +- 2 टू सो ऑन। इसका मतलब है सारे के सारे इसके दरमियान वाले सारे इंटीजर्स आएंगे 2000। अब इसको हमने लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसको लिखने का यह तरीका है कि ये सेट का साइन वैसे का वैसे, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्स डिनोट किया जाता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब आपको फैमिली का नाम आना चाहिए। 0 +- 1 ये है हमारे पास इंटीजर्स, और इंटीजर्स को हम जी से डिनोट करते हैं। एंड इसमें सबसे जो लीस्ट वैल्यू होगी वो है -1000, तो ये आ जाएगा -1000। और सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है वो है +1000।
अगर वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इधर भी इक्वल आ जाएगा और इधर भी इक्वल आ जाएगा। अगर वो खुद इन्वॉल्व ना होते फिर हम ये इक्वल ना लगाते, सिर्फ लेस देन होते। तो इसको लिखने का क्या तरीका बेटा, एक्स सच दैट, ये जो दो रेशो के साइन है, सच दैट एक्स, हमेशा एक्स से ही लिखेंगे, ये तीनों फॉर्म वैसी की वैसी आएंगे। और ये हमारे पास जी, उसकी कोई ना कोई फैमिली का नाम लाजमी होगा। एक्स बिलोंग्स टू जी इंटीजर्स का सेट, एंड एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1000 एंड लेस देन आर इक्वल टू +1000। तो ये हमारे पास है। इसी तरह से हमारे पास जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 11 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है हमारे पास ये। अब उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। अब रियल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिसमें रैशनल भी आ जाते हैं और इरेशनल भी आ जाते हैं। क्यू का मतलब रैशनल, ऐसे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, या जिनका आंसर डेसिमल के बाद फाइनाइट होता है। और इरेशनल, क्यू डैश से मुराद इरेशनल या क्यू प्राइम भी पढ़ते हैं, ऐसी वैल्यूज़ जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती, या अगर लिखी जा सकती हैं तो ऐसे वैल्यूज़ जिनका आंसर डेसिमल के बाद फाइनाइट ना हो। इसका मतलब है वो होती है हमारे पास इरेशनल वैल्यू। इन दोनों को यूनियन करें तो वो रियल नंबर आते हैं। अब इसको हमने बेटा लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स सच दैट, वो किसी न किसी फैमिली से तो होगा ना, वो कह रहा है जी रियल नंबर, तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, हमारे पास आ गया। और एंड ये आ गया हमारे पास एंड का, किसके दरमियान में, 1 एंड 2। इसका मतलब है 1 आ जाएगा, ये लोएस्ट वैल्यू है, और हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 2, क्योंकि 1 और 2 खुद इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इक्वल नहीं लगाएंगे। तो इसको लिखने का ये तरीका है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। मतलब 1 एंड 2 के दरमियान में सारे के सारे रियल नंबर लिखे जाएंगे, जिसमें हमारे पास रियल नंबर में हमारे पास आ सकते हैं 2, 3, 4, ये रियल नंबर भी हो गया, और इरेशनल भी हो गया और रियल भी हो गया। इस तरह से 300 400 ये इरेशनल भी हो गई और रियल नंबर भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि उसी की कंडीशन है ये। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहा है जी, राइट इन द फॉलोइंग इन अ डिस्क्रिप्टिव, राइट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। इसका मतलब है इन दो में हमने शिफ्ट करना है, तो ज़ाहिर सी बात है वो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें देगा क्वेश्चन। तो उसका हमारे पास है पार्ट नंबर 1, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन का मतलब नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10। तो इसको सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, अब इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी आ जाएगी, सेट ऑफ फर्स्ट, कितने नंबर्स हैं, फर्स्ट 10, कौन से नंबर हैं, एन, और एन कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो ये आ गया हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब अगर इसकी हमने टेबुलर फॉर्म लिखनी है तो इसकी टेबुलर फॉर्म आ जाएगी, ये सेट का साइन, नेचुरल नंबर, ये 10 खुद भी इन्वॉल्व है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 2 सो ऑन, 10 खुद भी इन्वॉल्व है, तो ये आ जाएंगे हमारे पास टेबुलर फॉर्म में। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट हैं तो वो आपने पार्ट करने हैं। उसके बाद है इसका पार्ट नंबर जो 16 है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो पार्ट नंबर 16 आपको मैं करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 16 वो है हमारे पास एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर कहते हैं अभी हमने पढ़ा था रियल नंबर जो कि यूनियन होती है रैशनल और इरेशनल के, एंड एक्स इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू का मतलब है रैशनल। इसका मतलब है रियल नंबर तो वो हैं मगर रैशनल उसमें नहीं होंगे। इसका मतलब है रैशनल नहीं होंगे तो वो फिर इरेशनल होंगे, ज़ाहिर सी बात है। तो इसको हम अगर लिखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में तो ये हमारे पास सेट ऑफ ऑल
रियल नंबर्स मगर विच आर नॉट रैशनल। इसका मतलब है वो रैशनल नहीं होंगे। इसका मतलब फिर वो कौन से नंबर होंगे? इर्रेशनल नंबर जो लिखेंगे उन्हें हम कहेंगे कि ये हमारे पास सेट है। उसके बाद अगर हम इसको टेबुलर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास रैशनल नहीं है, इसका मतलब है इर्रेशनल, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्यू डैश इर्रेशनल वैल्यूज़। और इर्रेशनल वैल्यू हमारे पास कौन सी होती हैं? 2√, 3√, 5√, टू सो ऑन, ये सारी की सारी इरेशनल वैल्यू, क्योंकि इनका आंसर जो है वो डेसिमल के बाद फाइनाइट नहीं होता। इसी तरह से पाई भी हमारे पास एक इरेशनल वैल्यू है, क्योंकि उसकी वैल्यू रिपीट होती रहती है, बार बार रेपिटेशंस, और वही वैल्यू कभी भी वो ख़त्म नहीं हो सकती, फाइनाइट नहीं है वैल्यू, इसी वजह से वो भी हमारे पास इरेशनल वैल्यू में काउंट होता है। उसके बाद है हमारे पास बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 4, 3 करना नहीं हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट अ 2 प्रॉपर सबसेट। राइट 2 प्रॉपर सबसेट। अब सबसेट हमारे पास क्या होते हैं? ऐसी वैल्यूज़ जो पूरी की पूरी उसमें एग्जिस्ट करती हों, उसके अंदर कंटेन करती हों, उसी से ही बिलोंग करती हों, वो उसके होते हैं सबसेट। अब इसी तरह से हमारे पास उसकी फिर 2 वैरायटी हैं, एक प्रॉपर है और एक और हमारे पास इम्प्रॉपर है। ये उसकी फिर अलग से 2 कंडीशंस हैं कि प्रॉपर क्या होता है, फिर हमारे पास इम्प्रॉपर कंडीशंस कौन सी होती है। अब उसने हमें पार्ट नंबर 1 दे रखा है, ए, बी एंड सी। वैसे अगर इसके सबसेट निकालें हम तो उसका फार्मूला होता है हमारे पास 2n। n का मतलब है कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने भी होंगे, तो 2⁻3, तो इसका मतलब है 8 तो बन सकते हैं वैसे अगर वो पूछता तो। यह हमने एक्स्ट्रा बता दिया, मगर इसके सिर्फ 2 सबसेट बनाने हैं। तो ये एम्प्टी तो वैसे हर किसी का ही होता है, इसलिए एम्प्टी को और इट सेल्फ को छोड़ के बाकी कोई से भी 2 बना दो। फॉर एग्जांपल हमने बना दिया ए और दूसरा हमने बना दिया बी, तो ये हमारे पास है प्रॉपर सबसेट। कोई से 2 बनाने हैं बस अपनी मर्ज़ी के। इसी तरह से ए बी भी आ सकता था, ए सी भी आ सकता था, बी सी भी आ सकता था, ए सी भी आ सकता था, ये बहुत सारे डिफरेंट आ सकते थे, मगर हमने सिर्फ 2 लिखने थे। इसी तरह से हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 8, वो हमारे पास है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब है रैशनल नंबर, एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ी वैल्यू हो, एंड लेस देन आर इक्वल टू 2, और 2 भी उसके अंदर हो। इसका मतलब है ऐसी वैल्यूज़ हम लिखेंगे जो हमारे पास, अब क्यू है 0 से बड़ी वैल्यू, अब 0 से बड़ी वैल्यू ज़ाहिर सी बात है 1 से स्टार्ट होगी, इसका मतलब है 1 और 2, ये 2 ही वैल्यूज़ है, और 2 सबसेट बनाने हमारे पास, तो एक खुद 1 आ जाएगा और दूसरा हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये 1 और 2 ये 2 हमने प्रॉपर सबसेट बना दी। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक बात? तो ये हमारे पास आ गया सबसेट का, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह से हमारे पास इंशाल्लाह इसका जो हमारे पास है रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर।